हेलो नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार को गच्चा देने वाली है बीजेपी। क्या है ये पूरी खबर? चलिए हम आपको शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार गिरी है और एनडीए की सरकार आई है बिहार में, उसके बाद से यह कहा जाने लगा है कि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने में लग गई है। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार को बचाने के लिए शुरुआती दौर में खेला किया था। आरजेडी के 3 विधायक टूटे थे और सरकार बच गई थी जीतन राम मांझी के सहयोग से। फिर जब सरकार पूरी तरह से अस्थिरता पर हो गई, बजट पास हो गया, उसके बाद बीजेपी ने आरजेडी को विधायकों को किस्तों में तोड़ना शुरू किया। 2 विधायक, 3 विधायक, 1 विधायक और कांग्रेस के भी 2 विधायक। और अभी तो खबर ये आ रही कि नीतू सिंह नवादा की हिसुआ से विधायक है, उन्हें भी तोड़कर कांग्रेस से हटाकर बीजेपी में ला दिया गया है। तो अभी टूटने का सिलसिला आगे भी चलेगा। तो बीजेपी किस प्रकार से नीतीश कुमार को धोखा दे सकती है, तो चलिए समझते हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें आ रही कि नीतीश कुमार पलटने को लेकर तैयार हैं और नीतीश कुमार की डिमांड है कि मध्यवर्ती चुनाव हो, बीच में ही चुनाव हो, लोकसभा के साथ या फिर लोकसभा के बाद। और उनकी ये कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति इस बार काफ़ी ख़राब है, क्योंकि 40 से 45 विधायक उनके पास हैं। तो वे चाहते हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत कर लें और आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी की ओर से दावेदारी मजबूत करें। और इसी बात को लेकर आरजेडी से खटपट हुई और वे महागठबंधन छोड़कर बीजेपी की तरफ आए और बीजेपी ने भी यह बात मानने से इनकार कर दिया है अब कि मध्यवर्ती चुनाव होगा। इसको लेकर ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या फिर अपने ही मुख्यमंत्री रखकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो इसे देखते हुए बीजेपी ने एक नई चाल चलना शुरू कर दी है। बीजेपी ने आरजेडी को विधायकों को तोड़ रही है और कांग्रेस के भी विधायकों को, और लेफ्ट की एक विधायक की सदस्यता ही खत्म हो गई। तो बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि अगर आरजेडी को हम इतना कमज़ोर कर दें कि अगर नीतीश कुमार पलट के उधर जाएं भी तो अकेले सरकार ना बना पाएँ या सरकार बनाने में काफ़ी मुश्किलें पैदा हो। तो बात यह है कि आरजेडी के लगभग 35 विधायक बीजेपी ने अपना महाजाल आरजेडी के 35 विधायकों पर फेंका। उसमें से बहुत ज़्यादा विधायकों को टूटने की संभावनाएं हैं। और अगर ऐसा होता है, और कांग्रेस की 15 विधायकों की कही जा रही है, तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अगर 100 प्लस विधायक अपने पल पास कर लेती है, अपने साथ कर लेती है, तो राजभवन भी बीजेपी का है और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। तो फिर होगा क्या कि अगर नीतीश कुमार पलटते भी हैं तो 100 विधायक रहने के कारण बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया जाएगा बड़ी पार्टी होने के कारण विधानसभा में, और बीजेपी जेडीयू को भी तोड़ देगी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। और जेडीयू के 40 से 45 और जेडीयू के विधायकों में नाराज़गी आप लोग ने देखी होगी जब सरकार पलटी थी। और जब कोई भी सरकार कमज़ोर होती है, कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है, तो उससे टूटना फूटना संभव होता दिखता है। और यही लग रहा है कि जेडीयू की अगर कोशिश की इधर से उधर जाने, तो जेडीयू के भी 20 से 25 विधायक अगर तोड़ दिए बीजेपी ने, तो फिर जेडीयू पार्टी के ही सारा जो प्लान है ख़त्म हो जाएगा और फिर बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बना लेगी और मुख्यमंत्री अपना बना लेगी और नीतीश कुमार को यह गच्चा लग जाएगा। बीजेपी हालांकि अभी जेडीयू के विधायकों पर कोई दाना नहीं डाल रही है, लेकिन प्रयास है, इनका अंदरूनी तरह से प्रयास में लगे हुए हैं। और जब भी ऐसा नीतीश कुमार करने को सोचेंगे, उस समय नीतीश कुमार को एकाएक सदमा लगेगा। और ये आप जान लीजिए कि बीजेपी जिस तरह से अपने विधायकों को विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है, आरजेडी के किस्तों में तोड़ रही है और आगे भी टूटेगी, आप जान लीजिए। और कांग्रेस को भी है, कांग्रेस में तो एक बहुत बड़ी टूट होने बाकी है। तो अगर जैसे ही वो अपने 100 से ऊपर विधायकों के समर्थन प्राप्त करती है, और जीतन राम मांझी तो उनके साथ हैं ही, और तो फिर जेडीयू में भी एक बड़ा टूट होते हुए दिखेगा। और अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले तो नहीं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद हो सकता है जेडीयू की भी बड़ा टूट हो जाए और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे दे बिहार को, और ये संभव है। और बीजेपी तो अदर राज्य में जहाँ वहाँ वो उस सरकार में, मतलब कि इलेक्शन में जीती भी नहीं थी, बहुमत भी नहीं प्राप्त हुई, वहाँ तोड़कर अपना सरकार बना लेती है। और यहाँ तो 2020 के इलेक्शन में बीजेपी समर्थित एनडीए को बहुमत मिला था, तो यहाँ तो करना ही लाजमी है और कर भी सकती है अगर नीतीश कुमार अपने बार बार पाला बदलने को सोचते हैं, तो ये सब संभव होता दिख रहा है। तो चलिए, जैसे ही आगे कुछ और नई खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे।